नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 10 साल मात्र इन्वेस्टमेंट से लाइफ टाइम पेंशन कैसे ले सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास समय मात्र 10 साल है और 25,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी, बाकी सब कुछ बंद कर करके प्रोविडेंट फंड कट रहा है, इधर उधर एलआईसी इंश्योरेंस में जा रहा है, सब जगह से समेट करके म्यूचुअल फंड में 25,000 रुपये पर मंथ किए और 10 साल मात्र किए। और इक्विटी म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में अगर लगाते हैं 12% का रिटर्न मिले तो लगभग 58 लाख रुपया बनता है। यहाँ कैलकुलेशन करके पहले देख लीजिए कि 25,000 रुपये पर मंथ किए 10 साल तक 12% के रेट से 30 लाख जमा होगा, 58 लाख रुपया बनेगा। जब ये 58 लाख रुपया बन जाएगा उसके बाद 10 साल जैसे ही पूरा होगा अगले ही महीने से 35,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू करेंगे और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, बाद में बढ़ता भी रहेगा। 35,000 रुपये पर मंथ 15 साल लेंगे तो देखते हैं कैलकुलेटर पे क्या होता है एचडब्ल्यूपी सेक्शन में जाके कि 58 लाख रुपया पूरा हुआ, यहाँ से 35,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए, ये एचडब्ल्यूपी पेंशन सेक्शन में है। 15 साल तक 35,000 रुपये लेते रहे, 10% का रिटर्न यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट किया हूँ तो 63 लाख रुपया ले चुके होंगे और 1,12,00,000 बाद में बैलेंस भी बचेगा। इस तरह से करके 35,000 रुपये पर मंथ चलता गया 15 साल तक चलता गया, 63 लाख खा चुके और बैलेंस बचा 1,12,00,000। जब 1,12,00,000 15 साल के बाद होगा फिर 15 साल तक 70,000 रुपये पर मंथ, जो 35,000 रुपये पर मंथ पेंशन चल रहा था उस पेंशन को हम बढ़ा सकते हैं। मान लो 50 के एज से शुरू किए, 65 साल हो गया, 65 साल के बाद फिर 70,000 रुपये पर मंथ किए तो 65 प्लस 15 80 साल तक 70,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा। उसके बाद चले जाएंगे ऊपर, ऊपर जब जाएंगे तो लगभग ये भी डबल हो जाएगा, लगभग 2 करोड़ रुपया बैलेंस बचेगा। दो नॉमिनी को 1-1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों के नाम पे। इसके लिए 10 साल तक इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड सिलेक्ट करें? 5-5 हजार रुपया करके 5 मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप, मतलब 2-3 मल्टी कैप 2-3 फ्लेक्सी कैप, 5-6 लेके छोड़ सकते हैं। तो 25,000 रुपये पर मंथ हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। पिछले 10 साल में देखते हैं मल्टी कैप, यहाँ पे हमने एएम वाइज सिलेक्ट किया है, जिसका एएम सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ गया। मल्टी कैप में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप, ये 3 ले सकते हैं। और फिर फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 25-25 हजार रुपये पर मंथ 2016 से लेके अब तक गया 30 लाख रुपया और यहाँ बना है 69 लाख रुपीज। उसके बाद जो भी बनेगा एवरेज में 5-6 फंड लेने के बाद वहां से पेंशन लेना शुरू कर देंगे 35,000 रुपये पर मंथ। यदि आपके पास कोई फंड पहले से चल रहा है और 10 साल का टाइम है और मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप नहीं है, कोई अन्य फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसका एयूएम कम है, आपने एनएफओ में लगा दिया, सेक्टोरियल फंड में लगा दिया, तो वहां से निकल करके मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है वहां पे स्विच कर जाइए और 10 साल के बाद आप पेंशन पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेट करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे चल सकता है। मार्केट ऊपर नीचे होगा लेकिन हमने 12% ही कैलकुलेट किया है, पेंशन के दौर में 10% ही कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से अगर बाकी जगह से पेंशन ऑप्ट करने का कोशिश करते हैं उससे बेहतर है कि म्यूचुअल फंड से अगर पेंशन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर ऑप्शन है। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। प्रवीण कुमार जी हैदराबाद से कहते हैं 1 लाख रुपया लमसम है, किस फंड में रखूं लॉन्ग टर्म के लिए? यदि आप लॉन्ग टर्म बोलते हैं, रिस्क लेने का क्षमता है, तो स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, इसमें लगा सकते हैं। रिस्क लेने का क्षमता कम है तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप जिसका एएम ज्यादा है उसमें आप लगा सकते हैं। मुझे 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा होगा? आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में जाइए। यदि आप पहली बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में 2 लाख रुपया है, 50-50 हजार करके 4 फंड, 2 मल्टी कैप, निप्पॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, 50-50 हजार रुपया इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास ऑनगोइंग पैसा है तो 2-2 हजार रुपया इसी में एसआईपी भी कर सकते हैं। जो लोग 2019-20 में 1-2-3 पनीर टीका लगा लिए थे मोगेम्बो के बहकावे में, तो 0 वोल्ट थेरेपी आपको लेना चाहिए। जो लगाया ना उसके कारण से हमारे शरीर का वोल्टेज बढ़ गया है और ये बढ़ा हुआ वोल्टेज अगर आप मल्टीमीटर से अगर चेक करेंगे 10 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, 30 मिली वोल्ट तक ऐसे बढ़ा हुआ वोल्टेज दिखेगा। अगर ये बढ़ा हुआ वोल्टेज लंबे समय तक रहे, 5 साल 10 साल तक रहे, तो बड़ा बीमारी होना तय है, पक्का है। इसीलिए वो डाला गया था कि परमानेंट ग्राहक बन सके। तो इस वोल्टेज को हम नलीफाई कर सकते हैं 0 वोल्ट बेडशीट से और उसको 0-0 कर सकते हैं। जब 0-0 हो जाएगा तो आपका शुगर, बीपी, आपका नींद गहरा होना शुरू हो जाएगा, कोई घाव है तो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा, पेन जाना शुरू होगा। तो इस चीज को आप starSIP.in पे जाएंगे, 12 नंबर पे जाएंगे शॉप में, तो आपको ये 0 वोल्ट थेरेपी मिलेगा। इसको यूज करना चाहिए। जो लोग भी एक भी पनीर टीका उस समय 2020 में खाया था, आपको ये 0 वोल्ट थेरेपी यूज करना चाहिए। मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मेरी मम्मी को काफी प्रॉब्लम था, मेंटल डिसऑर्डर था,
इस जीरो वोल्ट थेरेपी के कारण वो नॉर्मलाइज हो गई, क्योंकि मैं बचपन से देखा हूँ, 40 साल से इनका ये प्रॉब्लम था। हुआ क्या था, जो बचपन से लगा हुआ टीका था और एलोपैथी मेडिसिन खाते थे, उनके कारण शरीर का उनका वोल्टेज बढ़ गया था, तो नींद आना बंद हो गया था। जैसे ही जीरो वोल्ट थेरेपी पे गई, वो नॉर्मलाइज हो गई, सारे तरह के जितने मेडिसिन चलते थे सब बंद हो गए। तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन के अंदर नींद गहरा हो गया, ये तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा। इसको यूज करना एकदम सिंपल है। इसमें कॉपर का रॉड होगा, वो धरती में कनेक्ट करना है, 1 फीट गड्ढा करके कनेक्ट करना है और उस बेड पे सोना है। या ऊपर के फ्लैट में है तो अर्थिंग पॉइंट जो होता है स्विच बोर्ड का, वहां पे ये कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे छोटा सा डिवाइस दिया है कि आपके घर का अर्थिंग सही है या नहीं है, इस डिवाइस से वो पता चल जाएगा। अगले कमेंट्स में कहते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2 साल से निगेटिव रिटर्न दे रहा है, एसआईपी चल रहा है, उसमें क्या करें? कंटिन्यू करना है। मैं निपॉन मिड कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, जो पहले रिलायंस ग्रोथ फंड नाम हुआ करता था, 16 साल से एसआईपी चल रहा था। 3 साल के बाद मेरा पैसा मूलधन से कम था। अभी तो आपका 2 साल हुआ है। 3 साल में मैंने 1,15,000 जमा किया था, 1,05,000 या 95,000 ऐसे कुछ चल रहा था 3 साल, 3.5 साल के बाद, लेकिन मैं कंटिन्यू किया। तो फंड अच्छा है, इसमें बने रहिए, निकलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकल के अब दूसरे में अगर जाएंगे, मान लो एक्सिस मिड कैप में चले जाएंगे, निपॉन मिड कैप में चले जाएंगे, वो परफॉर्म ना करे तो क्या करेंगे? तो फंड अगर अच्छा है, फंड का साइज अच्छा है, 5,000 करोड़ से ऊपर है, तो आपको उसमें कंटिन्यू बने रहना है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चेंज कर दो। मैंने 16 साल में कोई चेंज नहीं किया। परफॉर्म करे ना करे, उसमें बने रहना है। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा याद दिला देता हूँ कि एयूएम ज़्यादा होना चाहिए। अगर 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ का एयूएम है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे निकल जाना है। 5,000, 10,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम है तो उसमें आपको कंटिन्यूअस बने रहना है। 15 साल के लिए फंड कैसा है? मोतीलाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, निपॉन मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, ये सारे फंड आपके अच्छे हैं। कंटिन्यू कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। बीच बीच में मार्केट गिरता है, थोड़ा बहुत पैसा है तो टॉपअप भी इसी फंड में कर सकते हैं। मुझे 15 साल में 3 करोड़ रुपया बनाना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करो? एकदम हाई रिस्क फंड में आपको जाना है। स्मॉल कैप में 45,000 रुपया लगभग पर मंथ करते हैं। पिछला रिकॉर्ड बताता है स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, 81 लाख आपका मूलधन जमा होगा। 4 करोड़ 9 लाख रुपया बना है डीएसपी में। सबसे लास्ट वाला हम देखते हैं, 45,000 रुपया पर मंथ अगर जाता है तो 2 करोड़ 74 लाख रुपया 15% की रेट से बना है आदित्य बिरला स्मॉल कैप में। आपको जिसमें एयूएम ज्यादा है उसमें जाना है, और 45,000 रुपया, 50,000 रुपया पर मंथ अगर करना है तो 10,000 रुपया करके या 5,000 रुपया करके 8-9 फंड में डाइवर्सिफाई करके लगा सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in पे जाके मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।